शिक्षा का महत्व। कई समस्याओं के चलते एवं लापरवाही के कारण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह कम होने लगती है। इसलिए विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी, कहानी एवं नाटक से प्रेरित किया जाता है। हम इनमें से कुछ प्रमुख कहानियाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनको पढ़ने से आपको शिक्षा का महत्व समझ में आएगा और जीवन शिक्षा के बिना कितना अधूरा है यह महसूस होगा और शिक्षा के प्रति आपको मोटिवेशन मिलेगा। किसी गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था रोहित के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज़्यादा चोट होने के कारण रोहित के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उनकी दोनों हाथ हटाना पड़ा। इसलिए रोहित का परिवार बहुत ही ज़्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रोहित के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेती था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज़्यादा कम होती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब रोहित के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति अजय प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल रोहित के परिवार को दे दे। क्योंकि रोहित के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रोहित के खेत में फसल करने लगा और उसने रोहित के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। रोहित एक समझदार बच्चा था। वह हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज़्यादा अंक लाया करता था, परंतु रोहित अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा गरीब था। इसलिए उससे ईर्ष्या करने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि रोहित, तूने कल रात को खाना खाया या नहीं। रोहित को यह बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि यह बात सच था कि रोहित का परिवार गरीबी और लाचारी से गुजर रहा था। परंतु रोहित को यह सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है। जब रोहित के पिता दिव्यांग हो गए, तब रोहित को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि देखो, यह दिव्यांग का बेटा है। यह बात रोहित को कभी कभार इतनी ज़्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं कहता था और किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखा करता था। उसकी शिक्षिका रोहित को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करती थी, क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक बार रोहित स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए, जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को लूटकर नाले में फेंक दिया। रोहित तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफ़ी चोट भी आई। रोहित जब अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था, तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। रोहित यह बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके अपमान की मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ में सना हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब है तो क्या उससे समाज इस प्रकार व्यवहार करेगा। जब रोहित घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित ने कहा, मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं नाले में गिर गया था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि यदि वह अपनी माँ को कोई बात बताई तो उसकी माँ को सिर्फ दुख ही होगा। इसलिए वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोला
और नहाने के लिए चला गया। जब रोहित नहा कर आया तब उसने देखा कि उसके पिता और माँ आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अभी तक अजय प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। रोहित के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। रोहित के पिता शाम को अजय प्रसाद के घर गए। तब उन्हें पता चला कि अजय प्रसाद ने रोहित के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। रोहित के पिता ने अजय से काफ़ी बहस करी, परंतु इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह रोहित के पिता की लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए अजय ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। यह सब देखने के बाद रोहित की आत्मा मानो रोने लगी। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रोहित समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन अपनी शिक्षिका की सहायता से पुलिस को बुलाया, परंतु अजय प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया। इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। इतना सहने के बाद रोहित पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह लाचार हो चुका था। वह अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। वह जानता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यह बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब काफ़ी दिन बीत गया तब रोहित राज दरबार गया और बीरबल से सारी बात बताई। बीरबल अच्छी तरह समझ सकते थे कि एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। बीरबल ने रोहित को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रोहित को यह बात समझ में आ गई और बीरबल ने रोहित से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। अब रोहित के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं बचा था, इसलिए रोहित की माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह अपने बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएगी। रोहित ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रोहित की माँ इतना ज़्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रोहित की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। इसलिए रोहित शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने की भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु रोहित होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा ताकि रोहित उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। रोहित फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार रोहित ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजारा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीब 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे
उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रोहित चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब रोहित अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उसके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। रोहित समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। रोहित ने अजय प्रसाद को बुलवाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिससे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब अजय प्रसाद वह कागजात लेकर आया, तब आईएएस ऑफिसर रोहित ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। रोहित समझ गया कि अजय प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रोहित के पिता को सहायता नहीं करी थी। रोहित ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रोहित के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। जब रोहित के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई, तब शिक्षिका रोहित के घर आई। रोहित रोते हुए शिक्षिका के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षिका ने जाते समय रोहित से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। रोहित ने मंत्री बीरबल से भी जाकर मिले और बीरबल को इतनी अच्छी मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को विकसित करती है और हमें सम्मान दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।